मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 12:06 हो गए ना, 2 मिनट बाद, जब तक सब आ जाएंगे ना 12:08 तक। नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको वो फॉर्मुलेज याद होने हैं, ये आप ध्यान रखो। मतलब आप फॉर्मुलेज जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपसे मैं पूछूंगा कभी आइडेंटिटीज बीच में, ठीक है? क्योंकि आप फॉर्मुलेज याद नहीं करोगे तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे ना। तो फॉर्मुलेज आप याद कर लेना। अब अपन कुछ और क्वेश्चन उस पर करते हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। कल अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 103 मल्टीप्लाई बाय 97। इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग द आइडेंटिटीज। We know that 103 can be written as 100 plus 3। 103 को हम लिख सकते हैं 100 plus 3, and 97 can be written as 100 minus 3। ठीक है? 103 को आप लिख दो, क्या लिखोगे इसको? स्टेप 1 100 plus 3, एंड 97 को लिख दो 100 माइनस 3। इस तरह से लिखो पहले। अब आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। किस फॉर्म में हो गया ये? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बन गए? दैट इंप्लाइज 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है? अब आप जब 100 को 100 से इंटू करोगे तो आपको 1 लिखना है। अगर इसमें 2 जीरोज हैं तो यहाँ टोटल डबल हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। 100 इंटू 100 करोगे तो 1 तो आएगा ही आएगा, और 2 जीरोज के डबल 4 हो जाएंगे, 4 जीरोज यहाँ पे हो जाएंगे। अब माइनस के बाद 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। क्या बन गया ये? 10,000 माइनस 9। अब रफ में 10,000 मैंने लिखा, 9 यहाँ गया यूनिट प्लेस पर, और मैंने इनको माइनस कर दिया। तो 10 में से 9 गया 1, और अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, और ये 0 हो गया तो नहीं आएगा। क्या बचा मेरा? 9991। दैट इज आंसर 9991, 9991 इनका प्रोडक्ट का आंसर। क्लियर? एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? नहीं? क्लियर सबको? आगे चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट लिखो। नाउ सेकंड पार्ट इज 103 इंटू 103। 103 इंटू 103 आप इसको लिख सकते हो। 103 इज इक्वल टू होता है 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 लिख सकते हो। पहले आप इसको लिख सकते हो, दोनों ही 103 है, मतलब ये हो गया 103 का होल स्क्वायर। 103 2 टाइम्स इंटू हो रहा है तो स्क्वायर लिख दो। और अब आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 103 को 100 प्लस 3 करके ऐसे लिख दिया अपन ने। अब आप
अपने आप इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ। आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्टली सॉल्व करना और बताओ देखें किसका आंसर आता है। इसको सॉल्व करके बताओ जिसको आता है। सर 10,000 906। ओके, मैं चेक करता हूं। यहाँ पर ने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एंड प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर मतलब 1 के बाद में 4 जीरोस प्लस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3 6 और 6 के आगे ये 100 मतलब 2 जीरोस, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 100 600 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब आपने इसको और इसको इन तीनों को प्लस किया, 10,000 यहाँ है, 600 मैंने इसके नीचे लिखा और इसके नीचे 9 यहाँ लिखा, तीनों का एडिशन करा, इन तीनों को प्लस करने पे 9, इनका सम 0, 0 प्लस 6 6, 0 और 1, तो आंसर हुआ 10,609। ये इसका आंसर। एनी डाउट? 10,609। सबको क्लियर हो गया है ना? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ सेकंड पार्ट कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। $97 का होल स्क्वायर, 97 का होल स्क्वायर। अब आप पूरा अपने आप लिखोगे ना, 97 को 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखना, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना, फिर आप में से जिसको आंसर आया है वो बताओ। सर 9,409। यस करेक्ट है, 9409 करेक्ट। इसको हमने लिख दिया 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 एंड लास्ट में प्लस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जब आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरोस आएंगे 1 के बाद, ये 2 को 3 से इंटू कर दोगे तो -6 होके 2 जीरो 600 और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है और 9 को प्लस करना है ना। 10,000 में से 600 को पहले माइनस कर लेते हैं, ये 10,000 हो गया, ये 600 0 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 9, क्या बचा 9400, और इसमें इस 9 को यहाँ प्लस कर देंगे तो 9409 बन जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर इज 9409, ये इसका आंसर। तो ये अपना कैलकुलेशन कम हो जाती है आइडेंटिटीज लगाने से ना, और वैल्यू अपने 97 को 97 से करना पड़ेगा, इससे आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया थर्ड पार्ट। Now fourth part is .99 का स्क्वायर। 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ओपन करो a माइनस बी होल स्क्वायर से और बताओ इसका आंसर।
सॉल्व करके कितना है जिसको आता है? सर 0.02। यस 0.02 आंसर है। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखे अब a माइनस बी होल स्क्वायर में a यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.01 एंड प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का 1 आया। अब 0.01 को 2 से इंटू करने पर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा मेरे पास? 2 इंटू 1 2, 0 0 और डेसिमल 2 के बाद 0.01 इंटू 2 इज 0.02 माइनस ऑफ 0.02। अब 0.01 को जब आप 0.01 से इंटू करोगे तो नंबर के रूप में तो 1 और 1 ही है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 इंटू 1 तो। अब डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस काउंट हुए, अगेन डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस और काउंट हुए, टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स यानी 4 प्लेसेस हैं, तो आपको 1 2 3 4 टोटल 4 डेसिमल के बाद डिजिट होनी चाहिए, यानी आपको टोटल 3 जीरो पहले लगाने हैं। इनका प्रोडक्ट ऐसे 1 इंटू 1 इज 1, इसके बाद कितने जीरो पहले लगेंगे काउंट करना, 2 प्लेसेस टोटल 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 काउंट करा और डेसिमल। इस तरह से इनका प्रोडक्ट हुआ ना। क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लस 0.0001 ये हो गया अपना। अब मुझे इस 1 में से तो इसको माइनस करना है और बाद में इसको प्लस करना है, तो मैंने लिखा 1.00 1 मतलब 1.00, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद 02 बाद में और डेसिमल के पहले इधर। अब माइनस कैसे? 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर डेसिमल आया, और 1 में से 0 गया 1, तो माइनस करने पर तो 1.98 हुआ। अब ये प्लस करना है ना, 1.98 लिखा मैंने, ये डेसिमल था, डेसिमल आया, 3 जीरो है, 1 2 3 और 1 ये लिखा, तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा लो आप, और ये जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा। अब प्लस करने पर 0 में 1 ऐड हुआ 1, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, डेसिमल 1 प्लस 0 1, तो 1.9801 इसका करेक्ट आंसर। सर यस बोलो। सर आपने जो पहले वाले सब्ट्रैक्ट किया सर, उसमें आपने 0 - 0 1 लिख दिया। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। सर वो 1 कट होके 0 हो जाएगा। ओके हाँ, 9 - 0 9। ओके तो मेरे को यहाँ मिला 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ बचा मेरा 9, 9 में से 0 गया दिस, और ऊपर मेरे पास 0 हो गया, तो यहाँ मेरे पास आएगा ओनली 0.98 करेक्ट। यहाँ एक मिस्टेक है, ये आएगा आपके पास दिस, ठीक है, ये करेक्ट है स्टेप।
तो क्या आएगा यहाँ ओनली 0.98। तो यहाँ मैं करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ 0 आएगा 0.98। अब ये 0 + 1 = 1, ये 0, ये 8, ये 9 और ये दोनों ऐड होके 0.9801, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? तो आंसर इज 0.9801। बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर अब ये पूरा? ओके, यहाँ हो गया फोर्थ पार्ट आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट। 185 multiply by 185 minus of 115 into 115, इसका आंसर फिफ्थ पार्ट का कैलकुलेट करो। आइडेंटिटी लगा देना। इसको आप लिख सकते हो 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर। अब लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। Sir, 21,000. करेक्ट आंसर 21,000 इज करेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको हम लिख सकते हैं 185 प्लस 115 एंड 185 माइनस 115। ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐड करने पर 5 + 5 10, 9 + 1 10 और 300 हो गया। और सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 8 - 1 और 0 यानी 70 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 को 3 से इंटू करने पर 21 और 1 2 3 zeros काउंट करने पर आंसर इज 21,000। क्लियर? सबको आ गया? नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके ऊपर। ये हो गया आपके पास फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट। Sixth part is 0.54 multiply by 0.54 minus 0.46 multiply by 0.46। चलो करो इनटू 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.46 का होल स्क्वायर। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। Sir, the answer is 0.08. 0.08 इसका आंसर है, करेक्ट है 0.08। अगेन तो इसमें आपका हुआ स्टेप क्या? 0.54 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.54 माइनस 0.46 ऐड करने पर 4 and 6 10, 6 and 4 10 और 1, इनका एडिशन हो गया 1.00 यानी 1। और माइनस करने पर 14 - 6 8, यहाँ बचा 4, 4 - 4 0, डेसिमल एंड 0, 0.08। तो आंसर इसका करेक्ट 0.08, क्योंकि 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0.08। ठीक है, क्लियर सबको? है ना? आगे चले। ये आपका सिक्स पार्ट। नेक्स्ट इज सेवन पार्ट। Now, seventh part is 103
मल्टीप्लाई बाय 107, 103 मल्टीप्लाई बाय 107। अब इस 103, 107 को कैसे ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे? अगर मैं इसको 100 प्लस 3 लिख दूं और इसको 100 प्लस 7 लिख दूं तो मेरी आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि नंबर्स तो सेम होने चाहिए। इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप देखोगे इन दोनों के बीच में आएगा, आपको ऐसे देखना है 103, 107 को अगर मैं रफ में ऐड कर दूं तो 3 प्लस 7 10, 1 और 210 हो रहा है। और बाद में इसको 2 से मिडिल नंबर, बीच का नंबर निकालने के लिए, इनके बीच में क्या नंबर है वो निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दूं तो 1, फिर ये 1 कॉपी हुआ, डिवाइड नहीं किया 0, और फिर 10 का मतलब 5। तो मुझे मिलेगा 105 इन दोनों का मिडिल नंबर है। तो मैं इनको 105 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। ये रफ में, अगर आपको डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि ये स्टेप आप करो, ठीक है। तो मुझे बस ये पता करना है कि 103 को और 107 को कैसे लिखा जाए। तो मुझे मालूम है 105 के रूप में लिखना है। इसको लिख सकते हैं 105 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 105 प्लस 2। इस तरह से आपने ब्रेक करा। अब आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दो और सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। So 11,021. 11,021 करेक्ट है। 11,021 इज करेक्ट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज 105 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 105 को 105 से, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 105, 5 इंटू 5 25, यहाँ 2 आया। अब 0 और 2 से 2 और 5, तो 0 से 0 0 0 और 1 से करने पर 5 0 1, 5 2 10 1 1, 1 1 0 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें से 4 माइनस करने पर 1 2 0 1 1, तो आंसर इज 1 1 0 2 1। ये मेथड नंबर 1। एक और तरीका अपन देखते हैं जिसमें आपको और कम कैलकुलेशन लगे तो वो कर लेना। एक तो ये मेथड हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। और अब अपना एक और आंसर अपन देखते हैं, उस केस में मेथड नंबर 2। ये एक तरीका हुआ है ना। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3 जैसे लिखते हैं, और 107 को 100 प्लस 7 लिख दो भले। अब आप इनको नॉर्मल बिना आइडेंटिटी के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई जैसे अपन ने सीखा था उनको मल्टीप्लाई कर दो। 100 इंटू 100 करोगे, 100 इंटू 7 आएगा, 3 इंटू 100 आएगा, 3 इंटू 7 आएगा। तो जो आपने 105 को 105 से मल्टीप्लाई किया है वो स्टेप आपका कम हो जाएगा, जो आपको इजी लगता है ना। ऐसे करने के बाद 100 को 100 से प्लस 100 को 7 से प्लस 3 को 100 से प्लस 3 को 7 से, इस तरह से आपने इंटू कर दिया। अब आप 100 और 100 के लिए तो मालूम है 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये हो गया प्लस। अब 7 इंटू 100 आपको मालूम है 700 हो गया, 3 इंटू 100 300 हो गया, 3 इंटू 7 21 हो गया। अब सबको प्लस कर देते हैं ना। ये मैंने लिखा 10,000, इसके नीचे लिखा 700, इसके नीचे 300, इसके नीचे 21। तो ये इन सब का एडिशन 1, ये 2, 7 प्लस 3 10, यहाँ पे 1 आया और ये 1 आया। तो इनसे मेरा आंसर वापस वही सेम आया है। तो आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
कौन सा मेथड इजी है? सर दोनों ही इजी हैं। दोनों इजी है, अच्छा ठीक है। फर्स्ट मेथड में एक ही प्रॉब्लम है, क्या कि आपको 105 को 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आपका इजी है ना, ब्रैकेट को इनटू करके लिखना तो और इजी है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है आपका मेथड नंबर 2, कंपैरिजन करें तो। वैसे तो दोनों इजी है अपने में, लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में, मेरे ओपिनियन से सेकंड इजी है। बाकी आपको चॉइस आपके ऊपर है, मेथड दोनों सही है, मार्क्स दोनों में मिलेंगे, आपकी चॉइस। ठीक है, एनी डाउट किसी को? नहीं, ये क्लियर सबको? ठीक है। नाउ अब अपन आगे ऐसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8th पार्ट है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। इसको आप 100 की टर्म्स में करो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ, वो ज्यादा इजी है। 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5, 96 को लिख सकते हो 100 माइनस 4। अब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन करके मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। Sir, 9,120. 9000, करेक्ट आंसर 9120 इज करेक्ट आंसर, ये है इसका। और ये ज्यादा इजी है, ब्रैकेट ओपन करने पर 100 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 4, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 5 इंटू 100, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4। अब इनका प्रोडक्ट में वही 1 के बाद 40, माइनस ऑफ 400, माइनस ऑफ 500 एंड प्लस ऑफ 20। अब ऐड करने पर 10,000 आया, इसके नीचे 400 हुआ, इसके नीचे 500 हुआ, और इसके नीचे 20 हुआ। ये ऐड हुआ तो 0, ये ऐड हुआ तो 2, 4 and 5 9, 0 and 1। आंसर इज 10920 करेक्ट। ये स्टेप्स क्लियर, ये ज्यादा इजी है ना 100 वाली टर्म्स में। ये आपका 8th पार्ट हुआ इसका। आगे नेक्स्ट पार्ट, now in next example is example number 4. If x plus 1 upon x is equal to 6, now find first part, x square plus 1 upon x square। x plus 1 upon x की वैल्यू 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी रफ में अगर मैंने ये जो लिखा हुआ पार्ट है ये लिखा है, यहां ये लिख दिया। अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्क्वायरिंग करी ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी ऐसे लिखा मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही राइट साइड में 6 का होल स्क्वायर। जब अपन स्क्वायरिंग करते हैं और बीच में प्लस है तो अलग अलग स्क्वायर नहीं होगा। कैसे? ब्रैकेट पूरा लिख के उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों करी अपन ने? क्योंकि जब अपन स्क्वायर करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तभी तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। मुझे तो वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो आपको ये स्टेप क्लियर है? पहले तो ये बताओ स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। प्लस होगा तो अलग अलग नहीं करनी है, होल स्क्वायर लगाना है ना। अब आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। दैट मीन्स फर्स्ट x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स 2ab एंड प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर,
और राइट साइड में 6 का स्क्वायर करने पर 36। एनी डाउट? ये स्टेप में कोई डाउट नहीं? क्लियर? नाउ अब आगे फर्दर इसका कैलकुलेशन पार्ट बचा है। अब आप क्या करोगे, इसको ये तो हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, इस x को इस x से काट दोगे तो यहां बचेगा 2 केवल, प्लस 2 केवल, x और x कट गया, और यहां आपके पास आया 1 का तो 1 ही रहता है और नीचे x स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 36 तो है ही। एनी डाउट? क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप इज मिडिल में जो 2 लिखा है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, और माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 34। ये इस क्वेश्चन का आंसर और मेथड। अब आपको कोई डाउट होता पूछो? नहीं? सबको आ गया? स्क्वायरिंग समझ में आई ना? आपको जब प्लस या माइनस बीच में तो स्क्वायर फुल पे लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है, अलग अलग नहीं होगा स्क्वायर, है ना? ठीक है, चलो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट पार्ट इसी का। Example number 5, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32, find the value of x square plus y square। अब आपको ये लिखना है पहले क्या जो गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में 12 का स्क्वायर करने पर 144। एनी डाउट? क्लियर यहां तक? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी तो ये स्टेप हो गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको मिडिल में जो ये xy दिख रहा है इसकी वैल्यू वहां ऊपर दे रखी है, तो xy की जगह आप वैल्यू डाल दोगे 32 वैल्यू आपको दे रखी है वहां पे, वो प्लेस कर दोगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 32 एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। एनी डाउट? क्लियर? वैल्यू रखना। अब आप 32 को 2 से इंटू कर दोगे तो 32 इंटू 2 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एंड द लास्ट स्टेप इज 64 को राइट साइड में ले जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 144 माइनस 64, और माइनस करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 8, आंसर इज 80। एनी डाउट? क्लियर ये क्वेश्चन भी सबको, है ना? यस सर। हाँ, ओके। नाउ अब आपके पास ये था एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट इज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज इफ 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6. Now find the value of
वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप फटाफट पूरा करो, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। अगर टाइम हो गया, पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन कल भी डिस्कस कर लेंगे। मेथड आपका वही है, पहले आप लिखोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, देन स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करते जाओ और मुझे आंसर निकाल के बताओ। सेम मेथड है, बस नंबर्स का फर्क है, क्वेश्चन वही है। सर 0। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग, जीरो। कैलकुलेशन वापस करो, देखो कहीं मिस्टेक है, जीरो आंसर सर नहीं है। 9। 9 नहीं सर है, 9x। नहीं, वापस चेक करो कहीं और मिस्टेक, कहीं कैलकुलेशन वगैरह कुछ। सर 72। यस करेक्ट, 72 इज करेक्ट। मेथड a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने पर 3x का होल स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर और राइट साइड में 144। जिस स्टेप में आपको कोई डाउट हो वो पूछ लेना, मैंने ये स्टेप लिखा 1 एंड आइडेंटिटी लगा के। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 2 को 3 से इंटू करने पर 6 हुआ और 6 को 2 से इंटू करने पर 12 और xy का xy और प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जो स्टेप आपको नहीं आया कर ले पूछ लेना, ऑलमोस्ट टाइम कम है इसलिए मैंने इसको पहले पूरा करना। अब मेरे पास आ रहा है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर मैंने लिखा प्लस यहां पर एक्स वाई की जगह पर ऊपर वैल्यू डाली मैंने 6, तो मुझे मिला 12 इंटू 6, लास्ट में प्लस 4y स्क्वायर है और इज इक्वल टू में 144 है। अब आपने क्या किया, 9x स्क्वायर 12 को 6 से इंटू करने पर 72 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 72 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर लो तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144 माइनस 72 और माइनस करने पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 माइनस 2 2 एंड 7, आंसर इज 72। ये आपके स्टेप्स हैं। एनी डाउट किसी को तो आप पूछो। क्लियर सब कुछ, आज तक का ये टॉपिक क्लियर अपना। अब आज जो अपन ने अभी तक Yes, पढ़ा, sir. ओके, आज अपना ये हो गया आइडेंटिटीज की हेल्प से कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब कल अपन मूव करते हैं क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 1 मिनट बचा है, तो अपन कल इसके आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें अपन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं। 3 क्वांटिटीज, अब तक आपने सब में 2-2 देखी, कल अपन 3 क्वांटिटीज पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन यही क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।